बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। भारत अपने फेक न्यूज यानी झूठ पे मबनी खबरें देने से बाज ना आया। आज भी एक खबर भारत के अखबार हिंदू में छपी और उसका खासा चर्चा हुआ भारत टेलीविजन पे भी। और वो ये कहा गया कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक करके तो अपने गार्ड्स उनके जो जो आईआरजीसी यानी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो थे दो, वो दहशतगर्दों के पास थे और उनको छुड़ाने में वो कामयाब हुए और ले गए। अब ये खबर यूं क्यों दी गई? ये बुनियादी तौर पे जो मकसद मुझे नजर आता है वो यही है कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में गलतफहमियां पैदा की जाएं, जो भारत का काम है। लेकिन उससे बढ़ के भारत अपने झूठ से बाज नहीं आया। हालांकि पूरी दुनिया में रुसवाई है उसके मीडिया की भी, उनकी हुकूमत की, और हुकूमत की सरपरस्ती में ही ये डिसइंफो लैब वाला किस्सा जो सामने आया यूरोपियन यूनियन में, और वो डिस्कस हो रहा है अभी यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट वगैरह में भी। और वो इनकी जान नहीं छोड़ेगा, वो पीछे चलेगा। लेकिन ये खबर दे के इस तरह की और एक फिर मैं समझता हूं एक वही शैतानी अमल किया गया जो भारत हमेशा से करता चला आया है। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान से बाज़ बाज ग्रुप भारत में जाके ईरान में जाके तो दहशतगर्दी करते रहे। अब वो ग्रुप जो है वो आप समझ लें कि ये जो इलाका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान का ये जहां संगम है, जहां ये तीनों बॉर्डर्स मिलते हैं, ये इलाका वो है जो कि डिस्टेबलाइज्ड है। आपको याद होगा कि मुल्ला मंसूर अख्तर को ईरान से आते हुए पाकिस्तान में मारा गया था, बलूचिस्तान में, और वो यही रास्ता था जहां से वो अफगानिस्तान में दाखिल होना चाह रहा था। अब यहाँ पे दहशतगर्द जो हैं, जो ग्रुप हैं, वो अफगानिस्तान की साइड पे चले जाते हैं। अगर पाकिस्तान उनको पकड़ना चाहे तो अफगानिस्तान साइड पे चले गए, वहां से ईरान में दाखिल हुए, वारदात की और वापस पाकिस्तान की तरफ आ गए। ये चीजें होती रही हैं और ईरान इस पे रिएक्ट भी करता रहा है। एक आध दफा पाकिस्तान को उन्होंने एहतजाज भी किया और पाकिस्तान से पहले रिक्वेस्ट भी की। लेकिन यही काम ईरान के बॉर्डर से भी होता है। जब से भारत चाबहार में आया, ना सिर्फ वहां से पाकिस्तान के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते रहे, और कलभूषण आपने पकड़ा जो कि ऑपरेट कर रहा था वहीं ईरान से चाबहार से। और इसी तरह जो मुख्तलिफ बलूचिस्तान में मकान साइड पे या ग्वादर साइड पे जितने भी अटैक हुए हैं, उसमें ये बीएलए वगैरह वो ऑपरेट करती है ईरानियन बॉर्डर से, और पाकिस्तान ने उनको बताया। लेकिन पाकिस्तान ने कभी इस पे इशू नहीं बनाया, हमने कभी फसाद खड़ा नहीं किया। हमने तावन मांगा, हमने कहा जी हम भी आपको तावन करते हैं, आप भी तावन करें और इन दहशतगर्दों को पकड़ने में हमारी मदद करें, या कम से कम आप उनको अपना इलाका इस्तेमाल ना होने दें। अब ये एक तावन मौजूद है। अब ये जो खबर है कि ईरान की एलीट फोर्सेस ने जाके तो एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और वहां से अपने दो गार्ड जो छुड़ाए, ये इसकी एक तारीख है। ये वाकया है थोड़ा पुराना, क्योंकि हमें ये पता है कि जैश अदल ये एक ऐसा था ग्रुप जो कि इनफैक्ट जैश अदल भी था, उससे पहले जुंदुल्ला थी, जुंदुल्ला के साथ एक जैश नस्र भी। ये सारे इसी के रेगी ब्रदर्स थे, रेगी भाई थे जो कि चला रहे थे। और रेगीज जो हैं वो ईरानियन बलूचिस्तान में सीस्तान का जो सूबा है वहां के रहने वाले हैं, और वहां से वो ऑपरेट करते थे। लेकिन चूंकि बलूचिस्तान में भी उनको कोई पनाह शनाह देता होगा, क्योंकि बलोच यहाँ भी बलोच हैं, तो वो इधर भी कभी आ जाते थे। लेकिन उनको आज़ादी थी, वो अफगानिस्तान साइड पे भी चले जाते थे, पकड़ना मुश्किल हुआ था। अब उन्होंने 16 अक्टूबर 2018 16 अक्टूबर 2018 को उन्होंने 12 आईआरजीसी जो हैं ये जैशुल अदल ने अगवा किए और पाकिस्तान की तरफ, वहां से ईरान से भाग के पाकिस्तान की तरफ आए। ईरान ने उस वक्त बड़ा एहतजाज वगैरह किया, लेकिन पाकिस्तान ने उनको यकीन दिलाया कि हम इधर देखेंगे और हमें जैसे ही कुछ इंफॉर्मेशन मिली तो हम इनको पकड़ेंगे और पकड़ के तो इनको आपके हवाले करेंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि अब्दुल मालिक रेगी, जो कि जुंदुल्ला का लीडर था और उसके ऊपर बड़े मुकदमे थे, कई ईरान के अंदर खुदकुश धमाकों का वो मास्टरमाइंड था,
और वो जुंदुल्ला को लीड कर रहा था, वो भी भागा हुआ था कहीं बाहर, और वहां से फिर वो दुबई, और दुबई से वो पाकिस्तान आ रहा था, लेकिन फ्लाइट ने रास्ते में रुकना था यहाँ पे तेहरान में। सो पाकिस्तान ने सारी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दुबई से इकट्ठी करके ईरान को वार्न किया और उनको बताया कि जब ये तेहरान लीड करे तो आप इसको पकड़ लो। तो जहाज ने लैंड किया तेहरान एयरपोर्ट पे और ईरानियों ने उसको पकड़ लिया। पाकिस्तान के वो शुक्रगुजार थे, पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन पे ही हुआ, और पाकिस्तान इंटेलिजेंस के मामले में उनसे शेयरिंग करता रहा और उनको काफी इस मामले में तावन भी दिया। अब ये जो 12 गार्ड जो थे वो ईरानियन सूबा सीस्तान जो बलोचिस्तान का है, वहीं उनका शहर है मरकबा ईरान का, वहां से वो अगवा हुए और उनको वो पाकिस्तान की तरफ ले आए। अब यहाँ पे पाकिस्तान और ईरान ने मिलकर एक जॉइंट कमेटी बनाई, क्योंकि एक तावन था, और यह तय पाया कि इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होगी और इन लोगों को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। चुनाचे पाकिस्तान ने 15 नवंबर 2018 को इत्तला मिलने पे एक जगह पे रेड किया पाकिस्तान आर्मी ने, और वहां से 5 गार्ड मिले ईरानियन, उनको छुड़वा के तो वो ईरान के हवाले कर दिया गया। उसमें ये जैश अल अदल के कोई इक्का दुक्का आदमी भी मारे गए, लेकिन वहां पे मिले सिर्फ 5 आदमी, जबकि इनके साथ उसके अलावा और लोग भी मौजूद थे 12। अब उसके बाद फिर 4 ईरानी सिपाहियों को पाकिस्तान आर्मी ने 21 मार्च 2019 को छुड़ाया, और ये जो 4 आदमी छुड़ाए, इनको अगर आप उसमें शामिल कर लें तो ये इनके जो जो 5 और 9, ये 9 बन गए लोग। अब 2 लोग गालिबन, एक जो है वो गालिबन वो फौत हो चुका था और 2 आदमी उनके बचे हुए थे, लेकिन पाकिस्तान में बार बार ऑपरेशन करने की वजह से, और पाकिस्तान ने यहां से बस में जाते हुए एक अब्दुल रेगी, इनका जो जैश अदल का लीडर था, उसको पकड़ा और वो ईरान के हवाले किया। इसी तरह जो अब्दुल हमीद रेगी, वो भी यहाँ पे पाकिस्तान में पकड़ा गया और वो ईरान के हवाले किया। अब जब ये रेगी ब्रदर्स पे और ये जैश अल अदल, जैश अल नसर और जुंदुल्ला वगैरह, जुंदुल्ला तो फिर खत्म हो गई और वो जैश अल अदल में शामिल हो गए, लेकिन इस पाकिस्तान की इस पुरखलूस तावन से, जिसमें पाकिस्तान ने 12 रेड्स करके तो इनके लोग छुड़ा के दिए, एक अंडरस्टैंडिंग ईरान के साथ मौजूद थी, और यही वो खौफ था जो कि जैश अल अदल के लोगों को हुआ, और वो उसकी बजाय पाकिस्तान से भाग के तो ईरान में बलोचिस्तान, ईरानी बलोचिस्तान यानी सीस्तान के सूबे में वो चले गए, और वहां चूंकि वो उनके अपने ही लोग हैं तो उनको वहां पे छुपने में निस्बत आसानी हुई, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने उनका यहां तकरीबन ठहरना नामुमकिन कर दिया हुआ था। इस वजह से ये अब लोग वहां पे ही ईरान में सीस्तान में मौजूद थे। जैश अल अदल के लोगों ने ईरान में बड़े बड़े हमले किए हुए थे, और लाजमी बात है कि किसी भी जगह दहशतगर्द इस तरह की कार्रवाइयां करे तो उससे काफी उसके बारे में काफी सारी तशवीश होती है। सो ईरानियों को भी तशवीश थी। उसमें खास तौर पे एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, जब पुलवामा का वाकया हुआ तो साइमल्टेनियसली आगे एक आध दिन आगे पीछे ईरान में इनका बसीज का बेस है, वहां पे एक बस के ऊपर खुदकुश धमाका हुआ और वहां पे काफी सारे दर्जनों इनके लोग मारे गए, ईरानी गार्ड्स। इसका बाद में फिर जैश अल अदल ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की, और ये हमला इतना सख्त था और इसमें इतने ज्यादा लोग मारे गए कि ईरान का बड़ा सख्त रिएक्शन था। और ये वो वक्त था जबकि ईरान के वो मशहूर जनरल जो जो बाद में मारे भी गए, जो गालिबन कासम सुलेमानी नाम था उनका, वो सुलेमानी साहब जो हैं उन्होंने बड़ी धमकी शमकी भी दी, और पाकिस्तान ने इसका बड़ा बुरा मनाया कि हम आपके साथ तावन करते हैं और आप उल्टा इस तरह की बातें करते हैं। बहरहाल अब चीज ये थी कि उस वक्त पुलवामा का वाकया हो गया और सारी तवज्जो उधर चली गई, और इसकी वजह से ये मामला जो है वो बासूरत इग्नोर हो गया। लेकिन पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे ईरान को मुतमईन किया कि इस तरह का कोई नहीं, अगर आपने मिलके हमारे साथ करना है बॉर्डर मैनेजमेंट का किस्सा तो बिल्कुल ये चीज रोकी जाएगी, हम तो इस चीज को नहीं चाहते। और ये आपको याद होगा कि हमारे वजीर आजम इमरान खान भी जाके वहां पे एक आउट ऑफ द ब्लू, ना कोई मौका था ना बात करने की थी, और वहां क्या है कि जी हमें पता है पाकिस्तान से भी आते रहे इधर लोग आपके दहशतगर्दी करने के लिए,
वो ईरान से भी तो आते हैं ना इधर, तो आपको क्या जरूरत है जिक्र करने की। लेकिन हमारे वजीर आजम इस तरह कई दफा बेपार की मार जाते हैं। तो जैश अदल जो है ये, इसको खत्म करवाने में पाकिस्तान ने बहुत बड़ा तावन किया। 2014 में भी जैश अदल ने जाकी गूर से इनके ईरानियों के 5 गार्ड्स अगवा किए थे, जिनको 2 महीने के बाद उनमें से 4 को छुड़वा लिया गया और एक गालिबन मर गया था। अब चीज यह है कि इतने सारी रेगी ब्रदर्स को खत्म करने में पाकिस्तान ने जितना तावन किया, ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ईरान को अपना एक ब्रदर मुल्क समझता है और पाकिस्तान हरगिज नहीं चाहता कि वहां पे किसी किस्म की दहशतगर्दी हो। अब जब आपके पास इतना तावन है तो फिर आप तवक्को नहीं करते कि कोई भी मुल्क इस तरह का होस्टाइल एक्ट करेगा कि वो जनाब खुद ब खुद आके और एक सर्जिकल स्ट्राइक करे, किसी मुल्क में जाए, जाके वहां से एक रेड करके तो अपने लोग छुड़ाए। यहां ना थे ना वो ईरानी यहां पे आए। चुनाचे ईरान की तरफ से तरदीद आई और ईरान ने बड़ा वाजे कहा कि ये रेड हमने अपने ही मुल्क में सीस्तान के इलाके में यानी ईरानी बलूचिस्तान में रेड करके हमें इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिली थी कि 2 लोगों को फलां जगह छुपाया हुआ है। 2.5 साल के बाद उन्होंने वो रेड करके लोग छुड़ाए। अब बात बिल्कुल वाजे हो गई, लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो आज भी वो ये कल से इसी काम पे लगा हुआ है, ये बात की जा रही है। तो ये है भारत का एक चेहरा जो कि हर वक्त कोई ना कोई पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से शरारत करके तो इस तरह की कोई गलतफहमियां पैदा करके, यानी जिसमें भी पाकिस्तान का कुछ नुकसान किया जा सके या पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके। लेकिन होता क्या है, बिल आखिर अपना मुंह काला, क्योंकि बात खुल जाती है। जब 15 साल के पलंदे खुल गए झूठ के, तो ये तो चीजें ताजा हैं, ये क्यों नहीं खुलेंगी। अब तो कोई बात पे यकीन करता ही नहीं, हम नहीं करते बिल्कुल। हमें जब भी कोई ऐसी बात सुनने को मिले सबसे पहले रिएक्शन ये होता है कि ये झूठ है। तो इनको भी अब मेरा ख्याल है समझ जाना चाहिए, भारत के मीडिया को भी, कि इस तरह के झूठ बोल बोल के तो वो मजीद अपना एतबार भी खत्म कर रहे हैं अपने मीडिया का, और साथ झूठ बोल के अपना मुकाला कर रहे हैं, जो कि काबिल मजम्मत है। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।